अगर तुम ये सोच रहे हो कि लूफी की स्ट्रॉ हैट बस एक सिंपल हैट है तो तुम गलत सोच रहे हो भाई। इस हैट में वन पीस की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। ये वही हैट है जो पहले गोल्ड डी रोजर के पास थी, फिर ये पास ऑन होती है सैंक्स पर, और अभी ये प्रेजेंट टाइप में लूफी के पास है। पर ये लाइन ऑफ सक्सेशन कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है विल ऑफ डी का सिंबल। और सबसे शॉकिंग बात, मैरी जियोस के अंदर एक जायंटिक स्ट्रॉ हैट रखा है जो वर्ल्ड सेंचुरी से जुड़ा है। मतलब ये हैट सिर्फ एक मेमोरी नहीं, ये एक एजेंट की है जो जॉय बॉय के रिटर्न की कहानी को रियलिटी में तब्दील करती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट इस स्ट्रॉ हैट से इसलिए डरती है क्योंकि ये उनके लिए एक चीज रिप्रेजेंट करती है, फ्रीडम। और जब एक बंदा लूफी इस हैट को पहनकर दुनिया को आजाद करने निकलता है तो समझ लो डॉन ऑफ वर्ल्ड आ चुका है। तो अगली बार लूफी का स्ट्रॉ हैट देखो तो समझ जाना गुरु कि ये कोई नॉर्मल हैट नहीं है, ये जॉय बॉय के क्राउन ऑफ फ्रीडम को अपने साथ लेकर चलती है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि लूफी की स्ट्रॉ हैट सिर्फ उसकी आइडेंटिटी नहीं, ये एक मैसेज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक विल ऑफ डी को पास ऑन करती है। सबसे पहले ये हैट गोल्ड डी रोजर के पास थी। रोजर ने अपनी लाइफ में एक चीज प्रूव किया कि दुनिया के लॉज, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के फियर के बावजूद एक बंदा अपनी मर्जी से जी सकता है। वो बंदा जॉय बॉय के विल को अननॉलेजली कैरी करता है। फिर रोजर ने ये हैट सैंक्स को दिया। सैंक्स वो बंदा है जो बैलेंस मेंटेन करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट और पायरेट्स के बीच, एक साइलेंट पोल जैसे। उसने कभी वन पीस खुद ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे पता था ये हैट और ये ड्रीम एक और जनरेशन के लिए बचा है। और फिर सैंक्स ने वो हैट लूफी को दिया, एक छोटे जो अपने खुद के ड्रीम पर कभी हंसा भी नहीं था। जब तू एक ग्रेट पायरेट बन जाएगा तब ये हैट मुझे वापस देना। ये लाइन सिंपल लगती है ना, पर इसके अंदर एक प्रोफेसी छुपी हुई है। मतलब जब फ्रीडम का सच्चा सिंबल पैदा होगा तब दुनिया में एक नया एरा की शुरुआत होगी। अगर तुम्हें मरीन फोर्ड आर्क की वो बात याद हो जब व्हाइट बियर ने ब्लैक बियर से कहा था कि रोजर जिसका वेट कर रहा है वो तुम नहीं हो सकते, नॉट अ डैम चांस। व्हाइट बियर अपने स्पीच को एंड कर रहा था तब एक हल्का सा एंगल लूफी की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो शायद ओरा ने वहीं पे हमें ग्लिम्स देता था कि जो हमारा नेक्स्ट जॉय बॉय होने वाला है वो हमारा लूफी होने वाला है। और अब हम सबको पता है कि लूफी ही हमारा जॉय बॉय है। मैरी जियोस में जो जायंट फ्रोजन स्ट्रॉ हैट दिखाया गया था वो किसका था? फैंस ने नोटिस किया होगा कि उस हैट का डिजाइन बिल्कुल लूफी के हैट जैसा है। अब सवाल उठता है कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे सीक्रेट चैम्बर में लॉक करके रखा है। आंसर सिंपल है, लेकिन अगर लॉजिक लगा तो एक ही रीजन समझ आता है, वो हैट बिलोंग करता है जॉय बॉय को। और जॉय बॉय वो बंदा है जिसने इमू समा और सेलेस्टियल ड्रैगन से 800 साल पहले उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। उस हैट के थ्रू एक चीज क्लियर होती है कि जॉय बॉय का विल अभी भी जिंदा है। और जब लूफी ने वही हैट पहना तो हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं सिंबल की। स्ट्रॉ हैट का मतलब होता है फ्रीडम, सिंपल, लाइट वेट और नेचुरल। क्राउन का मतलब होता है कंट्रोल, पावर, ईगो और डोमिनेशन। वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास क्राउन है और लूफी के पास है एक स्ट्रॉ हैट। कंट्रास्ट ही वन पीस का एक रियल थीम है, क्राउन वर्सेस स्ट्रॉ हैट, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम, इमू समा वर्सेस जॉय बॉय। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये हैट एक ट्रिगर है डाउन ऑफ वर्ल्ड के लिए। ओडा ने बार बार लिखा है द वर्ल्ड विल मीट इज डाउन व्हेन द इनहेरिटेड विल अवेकन। और वो विल लूफी के अंदर जाग चुकी है। निका फॉर्म के साथ जॉय बॉय के लाफ वापस आ गया है। वो स्माइल, वो लाफ, वही एनर्जी थी जो पुरानी दुनिया में सन गॉड के नाम से पहचानी जाती थी। तो तुम लोग समझे गुरु, लूफी की स्ट्रॉ हैट सिर्फ एक यादगार नहीं है, वो एक की है, एक सिंबल ऑफ रीबर्थ जो एक पूरे वर्ल्ड सिस्टम को तोड़कर एक नए एरा को एस्टैब्लिश करेगा। ये हैट 800 साल पुरानी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और जब लूफी वन पीस तक पहुंचेगा तब ये हैट अपनी फ्रीडम की कहानी खुद लिखेगा। और अब समझो, लूफी का स्ट्रॉ हैट सिर्फ एक हैट नहीं है, ये एक प्रोमिस है। एक प्रोमिस जो रोजर ने शुरू की थी, सैंक्स ने इसमें कंट्रीब्यूट करा और अब लूफी इसको कंप्लीट करेगा। ये हैट एक विल ऑफ फ्रीडम का सिंबल है जो 800 साल तक दबा रहा पर कभी खत्म नहीं हुआ। इमू समा और वर्ल्ड गवर्नमेंट